नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। आज इनको 110वां दिन हो चुका है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा से आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लगातार आप सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बेटा, हमारा यही कहना है गवर्नमेंट से कि ये सैनिक हैं, देश की सेवा करी है, अपनी लाइफ के 20-20, 30-30 साल इन्होंने लगाए हैं इस देश के लिए। और आज एक ऐसा समय आ गया कि इनको अपनी जायज मांगे मंगवाने के लिए भी जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। सारी जिंदगी तो ये बॉर्डरों पर घूमते रहे, अभी बॉर्डरों से पिंड छूटे, पेंशन आए, तो इनको अपना जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। तो ये भी तो गलत है ना। गवर्नमेंट ने इनके बारे में सोचना चाहिए। 110 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं, कोई तमिलनाडु से, कोई उड़ीसा से, कोई असम से, कोई केरला से, कोई जे&के से। क्यों महंगे बैठे? ये अपनी जायज मांगों के लिए ही बैठे हैं। गवर्नमेंट को इनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। और सैनिक तो एक देश की जो है ना सीमा का प्रहरी है। सैनिकों बगैर तो ये देश ही फैल है। सर, बात करें प्रधानमंत्री जी अब रेवाड़ी की रैली में गए थे, तो उन्होंने कहा था मैं सैनिकों के साथ हूँ और सैनिकों के हर समस्याओं को मैं अपनी तरह समझता और उनकी समस्याओं को हल भी करूंगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना है बेटा, हम ये नहीं कहते कि उसने उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया, मगर इसमें इतनी विसंगतियां हैं। उन्होंने चलो आदेश तो दे दिया, उसका फीडबैक तो नहीं लिया कि भाई सबके साथ जायज हुआ या नाजायज हुआ। इसमें देखने वाली बात है 10-12 ऐसी विसंगतियां हैं। एक वीरांगना है, उसके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। एक लेडीज है समाज में, उसका कोई नहीं है, उसका तो मालिक तो भगवान को प्यारा हो गया, जैसे तैसे भी होया, आर्मी में अपनी बलिदान दे गया वो। तो अभी वो 10-12 हजार रुपये में कैसे घर चला सकती है, कैसे बच्चे पढ़ा सकती है? तो ध्यान तो सभी की तरफ होना चाहिए ना। ये नहीं है भाई किसी एक की तरफ देखा जाए। ये तो वो वीरांगना है जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनकी तरफ तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। भाई इनकी एक अधिकारी की वाइफ है, वो लाखों सैलरी ले रही है, और जो एक सैनिक की विधवा है, वो बेचारी जो है ना ऐसे ही। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से डिसेबिलिटी को लेकर के भी आप लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी के तहत आप लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए बेटे। ये मिलना चाहिए कि भाई अंग भंग किसका भी हो जाता है, अधिकारी है या जवान है, वो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सब है। सेना में रहता है तो सेना का एक सिपाही की असली ड्यूटी करता है, अपने परिवार के लिए भी ड्यूटी करता है। तो क्यों नहीं ऐसा? क्यों? उसका हाथ सोने का है और उसका हाथ मिट्टी का है? नहीं, अंग भंग है, सबका बराबर है। तो यानी कि सबको बराबर मिलना चाहिए। सबको बराबर मिलना चाहिए बेटा। कोई इतना पढ़ लिख कर नहीं जाता जो ऐसी बातें बनाई जाती हैं। सभी +2 जाते हैं, वहां जाकर गवर्नमेंट ही पढ़ाती है। भाई बाप मेरे को पढ़ाओगे, मैं भी पढ़ लिख कर विद्वान हो जाऊंगा। तो यानी कि मौका उन्हीं को दिया जाता है। मौका उन्हीं को दिया जाता है। ऐसा अगर आपको मिले तो? हम भी तो क्या हमने ड्यूटियां नहीं की क्या? हम भी फौज का सूबेदार हूँ मैं, कोई ऐसे कोई लल्लू पंजू नहीं हुई। अगर वैसे ही घूम रहा है, हमने भी तो ड्यूटियां की बेटे, हमने भी कंपनी को संभाला है। लेते हैं वो ऑफिसर लोग लेते हैं। नहीं, मौके का डिसीजन हर कोई लेता है। अगर आप पार्टी इंचार्ज हैं, आपके ऊपर से अम्बुश हो गया या यानी कोई भी कार्रवाई होगी, मौके पर तो डिसीजन तो आपने ही लेना पड़ेगा। अफसर आएगा जाएगा बताएगा, क्या पता फोन उठाएगा या ना उठाएगा, ये भी तो है ना। यहाँ तो वो अगर रिलैक्स कर रहा है तो रिलैक्स में ही रहेगा। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, लास्ट में कहना चाहेंगे, ये जो बैठी है जनता जनार्दन सैनिक भाई बैठे हैं, 110 दिन हो गए, इनकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और इनकी विसंगतियों को दूर किया जाए। आप कुछ कहोगे सर? अपना नाम? मेरा नाम सुबेदार बलराज सिंह डबास है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो 110 दिन हो गए, ये OROP और MSP के ऊपर चला हुआ है, प्लस वीरांगनाओं के। तो OROP का मतलब है 1 रैंक 1 पेंशन। जो मैं सूबेदार हूँ तो सभी 10 साल पहले आया या अब आया या 10 साल बाद आएगा, तो सबकी एक जैसी पेंशन होनी चाहिए। वो नहीं है कि जो भेदभाव हो रहा है, हाँ वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। हाँ।
MSP है मिलिट्री सर्विस जोखिम भत्ता। रेगिस्तान में रहेंगे उतने जैसे जवान को तो ज्यादा गर्मी लगेगी, उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, वो तो एसी में बैठेगा। बर्फ के अंदर है तो बर्फ में तो बुखारी जलाकर रूम में बैठेगा। जैसे जवान दुश्मन से लोहा लेता रहेगा, तो वो बराबर होना चाहिए। डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी एक अफसर का कटता है तो उसको 1.25 लाख रुपए मिलता है। एक जैसे जवान का हाथ कट जाता था उसको आपकी ना संख्या बड़ी कम है सर यहाँ पे। देखो जी, सेना में संख्या बल नहीं होती है यहाँ पर नहीं, यहाँ संख्या बल का मैं बताऊँ। अच्छा, यहाँ भी आ जाएगी संख्या बल, जैसे डिफेंस तो संख्या चाहिए ना। देखो जो सेना में जो है संख्या बल नहीं देखी जाती। सेना में जो है अभी साइचन ग्लेशियर के ऊपर बैठा है जवान, कितने वहां पर कोई संख्या ज्यादा बैठी है? वहां तो थोड़े ही बैठे हैं ना, रक्षा वही कर रहे हैं ना। एक जवान चाइना के साथ 62 का वार हुआ था, एक डिवीजन 10,000 ये बताइए, अन्य संगठन भी आप लोगों के साथ हैं? आपका समर्थन करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, समर्थन हमारे सभी समर्थन करते हैं। हरियाणा कर्मचारी संघ सभी समर्थन करते हैं। पीछे जो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विज्ञापन दिए थे, उनके हमारे साथ थे और उन्होंने बोला भी कि जहाँ हमारी जरूरत है हम काम आएंगे। रही बात संख्या बल की, बेटा यहाँ पर कोई तो केरला से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आसाम से है, वहाँ से इतनी दूर से आना और फिर यहाँ एक व्यवस्था बनाना, और ये पहले ही बेचारे सैलरी के लिए बैठे, पैसे के लिए बैठे। इतना पैसा होता तो यहाँ बैठने की जरूरत ही कहाँ थी? यहाँ आकर बैठ तो जाएं, उसकी व्यवस्था भी तो देखना जरूरी है ना। अच्छा सर, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपका 100 मीटर की दूरी पे एक और धरना हो रहा है, वहाँ पर जनरल सतवीर सिंह जी करते हैं और एक तरफ आप। जनरल सतवीर का एक ही नहीं आप लोग। अभी जनरल सतवीर का कहाँ धरना है? कहीं नहीं बैठा जनरल सतवीर सिंह। बैरिकेड के पीछे चले जाओ। कोई मान्यता नहीं है अभी जनरल सतवीर को। सतवीर देखे अपने अधिकारियों का, वो अपने अधिकारियों जो ठीक है अपने इसको समर्थन करते हैं। हम मिस्टर सतवीर सिंह के साथ बिल्कुल है ही नहीं, अभी अफसर के साथ है ही नहीं। जैसे जवान अधिकारी को छोड़ दिया। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो जवानों की अभी ये विंग्स किया है, जो कमी पेशी है उनको दूर किया जाए जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट से अभी पूरी जिंदगी तो बाहर डबल ड्यूटी की, सेना की भी की और घर की भी की। अभी वहां से सेवानिवृत्त हो गए, तभी देखो यार रोडों को बैठना पड़ रहा है। ये तो गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी से इसके ऊपर समाधान